हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम से। शाम के बज गए हैं 7 और हम जा रहे हैं बाज़ार। कुछ शॉपिंग करनी थी ज़रूरी चीज़ों की, तो मैंने सोचा क्यों ना बाज़ार जाया जाए। दीपक ना बस ऐसे काले से मत देना था, काले से ना हो बस, क्योंकि ये शिव जी के लिए ही चाहिए मेरे लिए ना मुझे। मट्टी का कैसे पता चलेगा कि उसमें छेद वेद ना हो। 12 पानी भर के दिखाऊंगी। और फिर मैं सम्राट को लेके पहुंची उसकी यूनिफॉर्म की शॉप पर। यहाँ सम्राट की यूनिफॉर्म मिलती है। मुझे सम्राट के लिए भी सॉक्स लेने थे और उसकी हाउस ड्रेस भी लेनी है, जो मैं अब ऑर्डर करूँगी। बच्चे के लिए चाहिए। दो दे दीजिए भैया। इसके साइज के है ना, कितने के? 50 का एक। पैसे ले लिए। और गाइस फिर हमने बाज़ार से छतरी ली, एक बकेट ली, जो मैं मंदिर ले जा सकूँ वैसी बकेट ली है, मैं आपको दिखाऊंगी वो। और बस सम्राट के कुछ सामान, और फिर हम चल दिए घर की तरफ। बाज़ार निकलना चाहिए शाम को, वाकई में कितना अच्छा लगता है ना। पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, देख के बहुत अच्छा लगा। और छतरी भी तो लेनी है। 1 hour later. हे गाइस, तो मैं अभी घर पे हूँ। रात हो रही है, 9 बज चुके हैं। बाकी घर पे कोई नहीं है, सब लोग बाहर गए हैं। तो मैं अभी लेने जा रही हूँ मटका। मैं आज लेके आई हूँ पानी के लिए मटका। मैंने सोचा है कि ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, हमें पीना चाहिए मटके का पानी, क्योंकि मटके का पानी फ़ायदा करता है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो ये रखा है मेरा मटका। मैं भी छोटा ही लाई। मैंने सोचा सम्राट के पापा से यहीं रख के चले गए थे, तो फिलहाल मैं इस मटके को लेके ऊपर चलती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। A few moments later. तो गाइस, मैंने ये कलश, ये मतलब क्या होता है, ये मटका होता है, तो मैंने ये पानी भरकर आराम से इसमें रख दिया है। इसका स्टैंड है, ये इसका नल। वाओ, कितना क्यूट सा है ना। मैं सोच रही हूँ कि इसमें यहाँ पे ना कलर्स वगैरह कर दूंगी, तो कलर करके ना बहुत सुंदर लगेगा। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल रात के 10 बज चुके हैं और अभी सम्राट के पापा आए नहीं, और मेरे सास ससुर भी नहीं आए, सब लोग गए हुए हैं एक फंक्शन में। तो देखती हूँ, सम्राट से कहती हूँ कि सोए। सम्राट बेटा, अब सोने की तैयारी करो। देखो रात के 10 बज चुके हैं। हाँ, 10 बज रहे हैं। सुबह उठना भी है जल्दी, और कल ना मेरे संग मंदिर चलना है, मेरा व्रत है कल। बोलो, अब रात हो रही है ना, अब सो जाओ। पापा का तो पता नहीं भाई, 11 बजे तक आए, 12 बजे तक आए, कुछ पता नहीं है ना। अब आप सो दो, मैंने बैग लगा दिया आपका। फिर ना सुबह उठ के एक बार मैथ्स का रिवीजन कर लेना। अभी एक बार टेबल याद करके मेरे को सुनाना है 8 का। टेबल भी आएंगे? 2 से 10 तक आएंगे ना। तो आते हैं। फिर वो फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, और वो सब क्वेश्चन आंसर ना, प्लेन शेप फिगर और सॉलिड फिगर। प्लेन फिगर आर कॉल्ड 2 dimensional figures. 2 dimension figure, है ना। प्लेन फिगर आर ऑल्सो कॉल्ड 2 dimension figure, and solid figure Solid figure are called 3 dimensional figure. ऑफ नहीं लगाना, फिगर। ठीक है। और प्लेन फिगर का एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या है? मम्मी, ये सॉलिड ब्लॉक्स है ना, इनके पास
करना कैसे है? बेटा मेहनत करने पे होता है सब कुछ, रेगुलर रखते हैं तो आ जाता है। अब ये बताओ प्लेन का एग्जाम्पल क्या है? प्लेन का रेक्टेंगल, ओवल, मैं सुबह करके कहूँगा। स्क्वायर। अभी से रिवाइज तो करना अभी मेरा पड़ेगा। दिमाग नहीं चल रहा ना रात को। अभी मैं आ रही हूँ किचन साफ करके और उसके बाद मैं तुम्हें सुलाऊंगी फिर, ठीक है? गाइस रात के 10:30 बज चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। और अब मैं सोच रही हूँ सम्राट को कैसे भी करके बातों में लेके ना उसको सुलाया जाए। कवर वगैरह भी धोआ था मैंने, ये रखे हुए हैं ऐसे ही। गले में ना बहुत खराश हो जाती है आजकल। तो फाइनली बहुत रात हो चुकी है। अब मैं सोच रही हूँ, देखो सम्राट के पापा कितने बजे तक आते हैं। सभी लोग गए हुए हैं तो अभी पता नहीं है कब तक आएंगे सब लोग। सुबह से ही गए हैं सब। तो पर सम्राट को सुलाना बहुत ज़रूरी है और मेरा भी अब आराम करना ज़रूरी है, क्योंकि ना सुबह 5:15 बजे दीदी आ जाती हैं तो मेरे को गेट खोलना ही होता है। इसके अलावा कल मुझे मंदिर भी जाना है जल्दी, क्योंकि मेरा व्रत है। तो फिलहाल सम्राट को सुलाने की कोशिश करती हूँ और फिर आपसे कल मिलती हूँ सुबह। तब तक आप भी आराम कीजिए। गुड नाइट। The next day. हे गाइस, तो अगली सुबह हो चुकी है और हम आ गए हैं मंदिर। जय माता दी। तो ये छोटी वाली माता हैं, हमने इनके दर्शन किए, और वो बड़ी वाली माता जी हैं और 9 देवियाँ हैं यहाँ पे। यहाँ पे राम दरबार भी है, सूर्य भगवान भी हैं और शिव जी का परिवार भी है। तो सम्राट भी सुबह सुबह मेरे साथ आया था। उसे मन तो नहीं था, मतलब उसे नींद आ रही थी, लेकिन फिर भी वो आया था मेरे साथ। मैंने कहा अच्छा है ना बेटा, सुबह सुबह माता जी के दर्शन करोगे, मंदिर जाना बहुत अच्छा होता है। तो बस सम्राट और मैं आए मंदिर और हमने की बहुत सही से भगवान जी की पूजा हो गई और हमने भगवान जी के दर्शन किए। और ये है वो ग्रीन बकेट जो मैंने कल खरीदी थी, और ये है मेरे शिव जी। ओम नमः। मैं आ चुकी हूँ अब घर मंदिर से और अब मैं बना रही हूँ पनीर की सम्राट के लिए। स्कूल जाना है तो बच्चों को जब स्कूल जाना होता है तो अभी तो वो इतने दिनों बाद जा रहा है ना, तो बहुत परेशान करेगा। अब उसका मन नहीं कर रहा स्कूल जाने का। और ये रहा मेरा छोटू सा मटका। ये तो बाहर से भी बहुत ठंडा हो रहा है, तो अंदर से तो पानी बहुत ठंडा होगा इसमें। तो फिलहाल मैं कर रही हूँ सम्राट की लंच की तैयारी और उसे स्कूल जाना है, उसका यूनिट टेस्ट है फर्स्ट, और फिर मैं इनके लिए चाय बनाती हूँ। और आज से शुरू किए हैं मैंने पशुपतिनाथ जी के व्रत। शिव जी के बहुत ही अच्छे व्रत होते हैं पशुपतिनाथ जी के। इसमें 5 व्रत करने का विधान होता है। बस अच्छे मन से अच्छे काम के लिए अगर आप अच्छा कोई भी व्रत करोगे वो आपके लिए अच्छा ही होगा। और सुबह सुबह मंदिर जाकर ना बहुत अच्छा लगता है वाकई में। पता है ये बात ना हमें तब पता चलती है जब हम बड़े होते जाते हैं एज में। जब हम छोटी एज के होते हैं तो हमें पता नहीं होता, हमें लगता है मंदिर क्या वो। लेकिन जैसे जैसे मुझे लगता है शादी के बाद ना लोग भगवान को ज्यादा मानने लगते हैं और अपने परिवार की अच्छाई के लिए वो मंदिर जाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो शादी एक अच्छी चीज है, करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। अगर शादी नहीं करोगे ना तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि लाइफ में क्या क्या होता है। अप्स एंड डाउन, प्यार, गुस्सा, उसी से गुस्सा उसी से प्यार, ये सिर्फ आपको शादी के बाद ही पता चल सकता है। तो फिलहाल मैं डालती हूँ मसाले और तैयार करती हूँ सम्राट के लिए और उसके पापा के लिए लंच। मिलती हूँ आपसे। A few moments later. हम बात करते हैं इनर इंजीनियरिंग की। इनर इंजीनियरिंग क्या है? अपने आप को अंदर से हेल्दी रखना, अपने मन को हेल्दी रखना। हेल्थ तो है ही, देखो हेल्थ सही रहेगी तो सब सही रहेगा, लेकिन अपना मन सही रहेगा तो हेल्थ सही रहेगी। मन के सही होने पे हेल्थ खुद ब खुद ठीक हो जाती है, पर हेल्थ के सही होने पे मन ठीक हो ऐसा नहीं होता। मन से सब कुछ चलता है, मन आपकी हर चीज को परफेक्ट कर सकता है। मन एक बार में जाने कहाँ कहाँ जा सकता है, 10 जगह आपके बैठे रहने पर भी। तो उसी तरह मन से काम लीजिए बहुत सारा,
अच्छा पॉजिटिव, उससे आपके मन की हेल्थ अच्छी होगी, आपके अंदर की आत्मा अच्छी होगी, आपको खुशहाली मिलेगी। अगर आप योग और आध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जिंदगी में बहुत बदलाव आ गया है। और ये सच बात है, वाकई में बहुत बदलाव आता है, चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं, बहुत ही मतलब सुकून भरी हो जाती हैं। अभी लाइफ साइज फ्लक्चुएट की थी। हमारे घर में ना हॉन्टेड एक्टिविटीज होती रहती हैं और जिनकी मुझे आदत हो गई है, इसलिए मुझे अब भूतों से भी डर नहीं लगता। क्या डरना, पता है भूत ना इंसानों से शरीफ होते हैं, अच्छे होते हैं। इंसान आपकी मदद नहीं करेगा लेकिन भूत आपकी मदद कर देंगे, वाकई में। इसलिए मुझे अपने घर के जो भी भूत हैं बहुत पसंद है, बहुत अच्छे हैं सब। तो हम बात कर रहे थे इनर इंजीनियरिंग की। परिस्थितियों के सही होने का इंतजार नहीं किया जाता अपने आप को सही करने के लिए। परिस्थितियां खराब रहती हैं और वो हमेशा रहेंगी, अक्सर रहती हैं। आप एक चीज ठीक करोगे दूसरी खराब हो जाएगी, दूसरी ठीक करोगे तीसरी खराब हो जाएगी। तो अगर आप डिपेंड करोगे कि आपकी जिंदगी की परिस्थिति सही हो तब आप सुखी रहोगे, तो ऐसा तो वक्त आ नहीं पाता। इसलिए खराब परिस्थितियों में अपने मन को संचालित करना हमें सीखना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें योगा करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए और ऐसे ऐसे ग्रंथ पढ़ने चाहिए जो हमें मोटिवेट करें, जो हमारा लक्ष्य तय करें जिंदगी का। अगर आपकी जिंदगी में कोई उद्देश्य होगा तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। निरुद्देश्य जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो फिर तो उस नाव की तरह है जो सागर में हिलोरे खाती हुई इधर से उधर घूमती रहती है, उसे पता ही नहीं है उसे कहाँ जाना है। इसलिए आपको आपकी लाइफ में, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, हर एक को अपनी लाइफ में एक टारगेट सेट करना चाहिए। आपका वो टारगेट ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। जब आप पढ़ाई करते हैं तब भी आपका एक टारगेट होना चाहिए, घर का काम करते हैं तब भी आपका एक टारगेट होना चाहिए, पैसे कमाना चाहते हैं तब भी आपका टारगेट होना चाहिए, इज्जत कमाना चाहते हैं तब भी आपका टारगेट होना चाहिए। इज्जत, पैसा, दौलत, शोहरत, कोई भी चीज इंसान को खैरात में नहीं मिलती है। अगर वो मिल रही है तो वो थोड़े समय की होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत, पैसा, दौलत, शोहरत लंबे समय तक चले तो आपको उसके लिए दिन और रात मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का ही एक रिजल्ट आता है और आता जरूर है, ये तय है। जिस तरीके से सच्चाई और अच्छाई की जीत होती है उसी तरह मेहनत का भी अच्छा रिजल्ट आता है। हमें इंतजार करना चाहिए, लेकिन अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। हमें दिन रात अपने उद्देश्य में लगे रहना चाहिए, तभी हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इसलिए जिंदगी में हमारे किसी न किसी टारगेट का होना बहुत जरूरी है। जब आप सुबह उठें तो आपका शाम तक का एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे आज एक्सरसाइज करनी है। चाहे मैं सुबह नहीं कर पाई तो दोपहर में करूंगी, शाम को करूंगी, पर करूंगी। वो दिन का टारगेट है आपका। किसी को स्किन अच्छी करनी है तो मुझे आज फेशियल करना है, घर पे ही करना है। अगर नहीं है पैसे, पार्लर नहीं जा सकते, तो घर पे किसी चीज से कीजिए। क्रीम नहीं है तो बेसन से कीजिए, बेसन नहीं है तो चावल के आटे से कीजिए, मुल्तानी मिट्टी लगाइए, कुछ भी कीजिए। कुछ ना कुछ तो अवेलेबल हो ही जाएगा। कुछ नहीं होगा तो दूध होगा, मलाई होगी, उससे करिए। लेकिन किसी चीज के चक्कर में मत पड़िए कि ये होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो जिंदगी में वो चीज हो ही नहीं पाती है। इसलिए किसी चीज के लिए सोचकर बैठकर अपने मन को उदास मत कीजिए। जो भी साधन आपके पास है उन साधनों से आगे बढ़िए। जरूरी नहीं है कि सब कुछ सबके पास होता हो। लोग दिखावा करते हैं, उनके पास भी नहीं है, लेकिन उन्हें दिखावा करना बहुत अच्छे से आता है। तो उनके दिखावे से आप अपना मन छोटा मत कीजिए। आपके पास जो है उसमें खुश होना सीखिए और उसमें अपने टारगेट्स को पूरा करना सीखिए। देखिए जीत आपकी ही होगी, लक्ष्य आप ही हासिल करेंगे। और अपनी जिंदगी से सही राह को कभी मत हटाइए, चाहे कितनी तकलीफें आए। पर अपना रास्ता हमें पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है। उस सही राह पे अगर आप चलते रहेंगे तो आपकी जीत निश्चित है। इसी सोच के साथ मैं इस ब्लॉग को आज एंड करती हूँ कि आप भी पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे और अपनी लाइफ की टारगेट सेट करेंगे। और खास तौर पे पढ़ने वाले बच्चे टाइम टेबल बनाइए और अपना टारगेट सेट कीजिए। देखिए सक्सेस आपके पीछे कैसे आती है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ कल फिर आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और ईश्वर का ध्यान रखिए और एक अच्छी राह पे चलिए। सक्सेस आपकी है।